जेई एडवांस में ऑल इंडिया 8 रैंक लाने वाले कनिष्क हमारे साथ हैं। वो नेटिव कोटा के हैं, लेकिन अभी उनका जो परिवार है, जो मदर फादर हैं, वो पुणे रहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनके फादर हैं, उनकी माँ जो है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं। कनिष्क, कैसे पढ़ाई कोटा में की? पुणे से कोटा क्यों आए वापस? मैं 10th तक पुणे में पढ़ रहा था, ऑनलाइन पढ़ता था मैं। एंड अच्छी होती थी, लेकिन फिर 11th-12th में मेरे पेरेंट्स ने पुश किया कि 11th-12th में, जैसे 10th तक अकेले बैठा था घर पे, कंपटीशन का इतना पता नहीं लगता था। लेकिन उन्होंने बोला कि 11th-12th में जेई के लिए कंपटीशन का फील लेना ज़रूरी है, कितना कंपटीशन है उसके हिसाब से कितनी पढ़ाई करनी है, उसके हिसाब से पुश होते हैं पढ़ाई करने के लिए। एंड उनको लगा कि अच्छा डिसीजन होगा कि मैं ऑफलाइन कोचिंग करूं एंड टीचर्स की नॉर्मल क्लासेस अटेंड करूं, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करूं। इसलिए हमने डिसाइड किया हम कोटा आएंगे वापस एंड आइलैंड कोटा में पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़े आप, मदर फादर वहीं जॉब में थे, कैसे पूरा मैनेज करते थे आप? मेरी मम्मी आती जाती रहती थी, मतलब थोड़े टाइम मेरे साथ रहती थी, थोड़े टाइम घर पे थी। तो इधर तो काफ़ी मतलब इंडिपेंडेंट ही हूँ मैं, एंड काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती थी। लेकिन बीच में मम्मा आती थी, तो जो भी बाकी कुछ भी डेस्क वगैरह है वो हेल्प कर देती थी मुझे। इमोशनल सपोर्ट काफ़ी देती थी, टेस्ट बुरा गया टेस्ट अच्छा गया है ना, कुछ पूछ लेती थी। तो मम्मा का काफ़ी सपोर्ट था। पापा घर संभालते थे, मेरा छोटा भाई है, पापा उसकी भी मतलब उसका जो भी देखभाल है, स्कूल कैसा जा रहा है स्कूल का, एंड उसका होमवर्क कराते थे। तो हाँ। ये सब ठीक है। कोटा में पढ़ाई का लेवल आपको कंपटीशन मिला तो कैसे मिला, वो क्या है? इधर जैसे पूरी इंडिया से लोग आते हैं और पूरी इंडिया से बेस्ट लोग आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, इसलिए कोटा आएंगे। अब उनके बीच जैसे सब पढ़ना चाहते हैं, सबका कंपटीशन है, तो सबको देख के ऐसा लगता है यार हम नहीं पढ़ रहे, हमें भी पढ़ना चाहिए। बैच में कोई एक पढ़ेगा, सब उसको देख के सब पढ़ेंगे। एंड उसी वजह से काफ़ी कंसिस्टेंट रही पढ़ाई करना। टेस्ट में कभी कभार कम रिजल्ट आ गए, दूसरों को देख सकते हैं कि यार उसने अच्छा किया, उसने क्या किया था इस बार नया कि उसकी अच्छी रैंक आई है। उससे हेल्प मिलती है, बाकी को देख के, बाकी से हेल्प लेके, डाउट्स डिस्कस करके। एंड काफ़ी रिच इन्वायरमेंट होता है क्लासरूम के अंदर डिस्कशन के थ्रू। तो उसकी उसकी वजह से काफ़ी हेल्प हुई है, एंड वही मेन रीज़न था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए आया। ऑफलाइन कोचिंग भी है, कोटा में कंपटीशन भी है, दोस्त भी हैं, आप चारों बैचमेट थे। कैसी बॉन्डिंग आपस में थी आपकी? बॉन्डिंग तो बहुत जल्दी बन गई थी और काफ़ी डीप बनी थी। 11 मतलब क्लासेस के बाद हम डिनर एक साथ करते थे, लंच एक साथ करते थे। ब्रेकफास्ट नहीं होता था क्योंकि कोई उठता नहीं था। अब लंच डिनर एक साथ होता था। तो ऐसा नहीं कि यार 10-15 मिनट खा के फटाफट उठ गए। हम रहते थे टेबल पे करीब 40-50 मिनट बातें कर रहे हैं, नॉर्मल बातें कर रहे हैं। अकेडमिक वाइज तो हम इतनी बातें नहीं करते थे, क्लासरूम के अलावा नहीं बातें करते थे कि क्या हुआ टेस्ट में क्या हुआ। हम ऐसी फालतू कुछ जो भी जनरल बातें होती थी, और बहुत मज़ा आता था। लेट नाइट्स कभी कभार पिज़्ज़ा खा लिया, पिज़्ज़ा मंगा लिया, एंड वॉक करने चले गए, कभी टीटी खेल लेते थे हम। कभी हमें फुटबॉल और क्रिकेट खेलने भी ले जाया गया था एलन ने। तो बहुत मज़ा आता था। एंड ऐसा डिप्रेशन टाइप जो लगता है कि यहाँ पे आके डिप्रेशन होता है, बहुत उदास होता है कि होम सिक हूँ, ये सब वो नहीं लगा मुझे। अ, आप यहीं हॉस्टल में रहते थे, दादी भी आपका सपोर्ट थी, नानी का भी सपोर्ट था, उनका कैसा सपोर्ट? अ, दादी काफ़ी टाइम रही थी 11th में मेरे साथ, एंड उनका काफ़ी सपोर्ट था। तो इनिशियली वो मेरे साथ रहती थी, एंड जो भी खाना, देखभाल, कपड़े जमाना, एंड नॉर्मली मतलब जैसा रहना है मम्मी का काम वो करती थी। फिर और नानी तो थी यहाँ पे, तो कभी कभार मैं नानी के यहाँ चल जाता था। मेरे कज़न्स हैं यहाँ पे, उनके साथ खेल लेता था। मामा मामी उनके साथ बात कर लेता था। तो उन वही उनका मतलब बैकग्राउंड सपोर्ट था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं और एक और चीज़, मैं एक बार बीमार हुआ था, एंड मेरे मम्मी पापा नहीं थे इधर, तो मैं उनके घर रुका था, 3-4 दिन रुका था, एंड उनने ही मुझे रिकवर करने में हेल्प की थी। ये सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको मिला। आप नेटिव कोटा के हो, लेकिन जो कोटा का रिजल्ट आता है और कोटा की जो सफलता है, काफ़ी नीचे रैंक तक भी बच्चे सफल हो रहे हैं, तो उसमें सबसे की पॉइंट आप क्या मानते हैं? एक मेजर फैक्टर कोटा का एनवायरनमेंट है कि जैसा मैंने बोला, दूसरों को देख के खुद भी पढ़ना चाहते हो। और एक और है कि जो कोटा आते हैं, वो कोटा इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो पढ़ना चाहते हैं और वो पढ़ सकते हैं कोटा आके। तो वो फैक्टर्स हैं थोड़े। एंड की फैक्टर तो वही है कि उनके दिमाग में गोल है, एंड वो अपनी गोल की तरफ वर्क कर रहे हैं, एंड उनने अपना बेस्ट दिया है।
देखिए, साफ तौर पर जो कोटा आने वाले स्टूडेंट हैं उनके संबंध में कनिष्क का कहना है कि जो बच्चे गोल सेट करके आते हैं और केवल पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं वे सफल भी होते हैं। मनीष गौतम, ईटीवी भारत, कोटा।